सबसे पहले बात करते हैं इंडिया बुल रहा में महाकुंभ की। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अब अपने अंतिम दौर में है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले महाकुंभ ने यूपी के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज करा लिए। विश्व में अब तक किसी भी आयोजन में इतने लोग शामिल नहीं हुए जितना महाकुंभ में हुए। 144 साल बाद हो रहे इस महाकुंभ ने पहले यूपी को मालामाल कर दिया। संगम में डुबकी लगाने को लेकर रिकॉर्ड बनाया, उसके साथ एक हवाई रिकॉर्ड भी बनाया। ये सारे रिकॉर्ड हम आपके सामने रखेंगे। महाकुंभ में हर दिन देश के कोने कोने से लाखों करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं स्नान करने। विदेशों से भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। क्या आम, क्या खास, संगम तट पर सब एक समान। आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी संगम में डुबकी लगाई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने मंत्रियों, विधायकों के साथ संगम स्नान किया। उन्होंने कहा कि यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि सरकार ने बहुत बड़ा आयोजन किया है। गोवा के लोग संगम स्नान कर सके, इसके लिए ट्रेन की व्यवस्था तक कर दी गई है। ये मुझे लगता है ये एक ऐसा अलौकिक अनुभव है। सब जानते हैं कि मैं बहुत मानता हूं, बहुत विश्वास रखता हूं इन चीजों में। ऐसे में सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला यहाँ पर आकर संगम में स्नान करने का। ऐसे में बस सिर्फ इतनी ही इच्छा है कि हर वो श्रद्धालु जिस भी मनोकामना से यहाँ आए, सबकी मनोकामना पूरी हो। मेरे प्रधानमंत्री का भी एक लक्ष्य है, उनका भी एक सपना है कि 2047 तक हमारा देश एक विकसित देश बने। उनके इस कार्य को पूरा करने में हम सब लोग सफल हों, ये कामना करता हूं। और मुझे लगता है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हिस्से में ये महाकुंभ आया है। हर किसी के जीवन काल में ये वरदान नहीं रहता, और यहाँ पर आने से जो अंतरात्मा में जिस प्रकार का अनुभव रहता है, स्वयं अपने में वो एक अनुभव भी है और एक मंथन की प्रेरणा भी है। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से प्रशासन की जिस प्रकार से यह व्यवस्था है उसकी भी सराहना करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो अभी तक यहाँ आ पहुंचे हैं, विश्व में कहीं भी नहीं हुआ। ये शायद विश्व भर में कीर्तिमान रहा होगा। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इतना बड़ा आयोजन, इतने बड़ी संख्या में मात्रा में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि आज लोग यहाँ पे, हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे और इस कुंभ में अमृत स्नान करने का योग हमें मिला, ये हमारा भाग्य है। तो 13 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ शुरू हुआ था। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ कल्पवास का संकल्प पूरा हो गया है। कल्पवासी अपने घरों को लौटने लगे हैं। हालांकि अब भी महाकुंभ स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त आईएएस और आईपीएस को योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज भेजा हुआ है। वहीं योगी लखनऊ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महाकुंभ का आखिरी स्नान महाशिवरात्रि पर होगा, इसके बाद महाकुंभ खत्म हो जाएगा। माघी हमारे द्वारा जो है सहसो अंदावा गया गया। सहसो अंदावा दोनों जगह जो है ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रही थी और पुलिसकर्मी मौजूद थे और श्रद्धालुओं को फैसिलिटेट कर रहे थे ताकि सही समय में वो और जितना कम परेशानी से वो पहुंच सके अपनी जगह पे। तो सभी जगह सुचारू रूप से चल रही है और श्रद्धालुओं का सम्मान हो रहा है। तो माघी पूर्णिमा से ठीक 2 दिन पहले 30 से 40 किलोमीटर का जाम लगा था। हालात बिगड़ गए थे। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर प्रयागराज पहुंचे ज्यादातर श्रद्धालुओं को गाड़ियों में 5 से 8 घंटे तक रोड अरेस्ट रहना पड़ा था। प्रयागराज में जाम की स्थिति सरकार के संज्ञान में आई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों पर काफी नाराज हुए। इसके बाद ग्राउंड लेवल पर वो खुद उतरे। अधिकारी तमाम उन्हें भेजा गया, वहीं पर रहने के लिए कहा गया। प्रयागराज के ट्रैफिक को जो मैनेज करने में पूरे के पूरे अधिकारी जुट गए और वो अब भी सब ग्राउंड पर हैं। महाकुंभ में व्यवस्थाएं ठीक है, लोग सहूलियत के साथ स्नान कर रहे हैं, अधिकारी मैदान में हैं। अब आपको बताते हैं कि 144 साल बाद आयोजित महाकुंभ ने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनिए, जिन्होंने बताया कि अब तक कुंभ में 51 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया है।
महाकुंभ प्रयागराज में लगभग 51 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके भारत की आस्था को भारत की एकता के संदेश के साथ जोड़ने का काम किया है। और यह संदेश कि जहां जाति का भेद नहीं, पाति का भेद नहीं, क्षेत्र का भेद नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर के हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए, मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए हर श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आकर के आस्था की डुबकी लगा रहा है। इससे बड़ा आयोजन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है जो 51 करोड़ श्रद्धालुओं को अब तक अपने साथ जोड़ चुका है। अब आपको बताते हैं महाकुंभ क्योंकि महा रिकॉर्ड बना चुका है। एक ऐसा इतिहास बन गया है जिसे तोड़ पाना तो नामुमकिन सा लगता है। लगता नहीं है ये रिकॉर्ड कभी टूटेगा। संगम में स्नान करने वालों का आंकड़ा 51 करोड़ पार कर गया। अब ये फैक्ट देखिए, बहुत आप इस जिसे कहते हैं कि ये हैरान होंगे। यूएस यानी कि अमेरिका, यूएस, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश की आबादी से ज़्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली है कुंभ में, अकेले एक शहर में, प्रयागराज में। चीन और भारत को छोड़ दे इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा बड़ा देश ही नहीं जिसकी पॉपुलेशन इतनी हो जो पूरी कुंभ ना चुकी हो। दुनिया का पहला आयोजन जिसमें इतनी संख्या में लोग शामिल हुए हैं, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अर्थ के ऊपर इतना बड़ा समागम आज तक हुआ ही नहीं। इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में दूसरे किसी आयोजन का प्रमाण भी नहीं मिलता। अब महाकुंभ के समापन में अभी 11 दिन का वक्त बचा है। अब आप देखिए ये रिकॉर्ड कितने फोल्ड जाएगा। अब आपको डेट वाइज बताते हैं किस दिन कितने लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, किस तरीके से। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, एक दिन में 1.5 करोड़ से ऊपर, 1.7 करोड़। 14 जनवरी मकर संक्रांति, एक दिन में 3.5 करोड़ का रिकॉर्ड। 15 से 18 जनवरी 14 दिन में लगभग 14 करोड़ के करीब, 13.89। 29 जनवरी मौनी अमावस्या, एक दिन में 7.64 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। 30 जनवरी से 2 फरवरी तक 4 दिन में लगभग 8.25 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। 3 फरवरी एक और अहम स्नान, बसंत पंचमी, एक ही दिन में लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। और 4 से 11 फरवरी 8 दिन में 8.5 करोड़। 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, एक दिन में 2 करोड़ का रिकॉर्ड बना। 13 से 14 फरवरी 2 दिन में 2.25 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। तो अब तक के स्नान में सबसे ज्यादा 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन 7.64 करोड़ लोगों ने स्नान किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ से यूपी का खजाना भरने की बात पहले ही कह चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि महाकुंभ पर 15,000 करोड़ का खर्च हुआ है। महाकुंभ में 50 से 55 करोड़ लोग आए, जिससे यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। एक और रिकॉर्ड महाकुंभ की वजह से बना है। महाकुंभ में स्नान के लिए कई बड़ी हस्तियां आई, जिनके प्राइवेट प्लेन, चार्टर्ड प्लेन प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतरे, जिससे एक अनोखा रिकॉर्ड बन गया। जानकारी के मुताबिक महाकुंभ के दौरान प्रयागराज एयरपोर्ट पर 650 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं। अपने आप में एक रिकॉर्ड है। महाकुंभ के नाम एक और रिकॉर्ड बनता दिख रहा है। इस समय देश दुनिया में कई आयोजन हो रहे हैं जिनका थीम महाकुंभ पर रखा जा रहा है। ऐसे वाराणसी में काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन किया गया, जिसकी थीम ऋषि अगस्त्य और महाकुंभ 2025 है। काशी और तमिल के कुल 75 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। काशी तमिल संगमम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत की ये 2 महत्वपूर्ण परंपराओं को काशी और तमिल के माध्यम से जोड़ने का, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का, संस्कृत और तमिल को आपस में जोड़ने का एक सशक्त माध्यम महर्षि अगस्त भी रहे हैं। और हजारों वर्ष पहले
उत्तर से जाकर के पूरे दक्षिण भारत में इस अभिनंदनीय कार्य को महर्षि अगस्त ने आगे बढ़ाया था। काशी तमिल संगमम की शुरुआत पीएम मोदी के प्रयासों से हुई, तो उनको लेकर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, सुना। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम सैकड़ों वर्ष पहले केरल से निकले हुए एक सन्यासी आदि शंकराचार्य ने किया था, आज वही कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी तमिल संगमम करने जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं, बात करते हैं कोटा फैक्ट्री की, बात करते हैं कोटा की, बात करते हैं एजुकेशन हब बना कोटा की, जहां गैस लीक हो गई। एक पल के लिए तो डरा दिया था, ऐसी खबर आई कि जैसे गैस लीकेज भोपाल गैस त्रासदी जैसे हुई थी, कुछ उस तरीके से खबर आई। राजस्थान के कोटा में चंबल फर्टिलाइजर कंपनी है, दरअसल वहां से खबर आई हॉर्न हूटर के साथ कि फैक्ट्री में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा है। पास के स्कूल तक वो पहुंच गई है। स्कूल में मौजूद जितने छात्र हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है उनको। बेहोश होकर स्कूल के ग्राउंड में बच्चे गिरने लगे। ये खबर बहुत पैनिक हो गई। हमने लगातार इसका फॉलोअप किया, लगातार ग्राउंड पर रिपोर्टर्स भेजे। इस दौरान कई बच्चों को उल्टियां होने लगी। स्कूली कर्मचारियों ने बच्चों को कंधे पर ले जा करके अस्पताल पहुंचाया। बच्चे की हालत देखकर माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हुआ, लेकिन गनीमत ये रही कि इतना बड़ा यह हादसा नहीं हुआ। सूचना लगी थी, हमने सर से बोला है कि इनकी छुट्टी करो, क्या भी कर देंगे इनकी छुट्टी। बहुत ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब हो, रास्ते में खराब हो जाएगी तो कौन क्या करेगा। क्या हुआ नहीं, क्या हुआ था आपको, क्या घर पे थे आप, क्या सूचना लगी? उसने फोन पे कहा कि अम्मी मैं तो ठीक हूँ और क्यों नहीं तबीयत खराब। मैंने कहा बेटा तू घर पे आ जा, मैंने मेरे सर से बात करा कि सर छुट्टी नहीं कर रहे, बाहर नहीं कर रहे, वो बच्चों को भेज रहे अभी। थोड़ी देर बाद सुनी कि वो तो बेहोश हो गई है। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड की फैक्ट्री के पास ही सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल है। स्कूल की बाउंड्री से फैक्ट्री अटैच है, जबकि फैक्ट्री का गेट 500 मीटर दूर है। स्कूल के कर्मचारी ने बताया कि अमोनिया गैस से बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले एक शिक्षक की गाड़ी से 7 बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, फिर 5 और छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया गया। तीसरे राउंड में बच्चों को कंधे पर लेकर आया गया। यह लाने के बाद कुछ कर्मचारियों का भी गला जाम हो गया, सिर भारी हो गया, चक्कर आने लगा, माहौल पूरी तरह डराने लगा। CFCL स्थित हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि गैस रिसाव के बाद अस्पताल में 15 बच्चों, एक स्टाफ और 2 गांव वालों को लाया गया। गंभीर मरीजों में से 9 बच्चों को कोटा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। 6 बच्चे यहाँ पे आए हैं, सब स्टेबल है, सबका ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% है। थोड़ा सा चिंता में है, बिल्कुल कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, सब बात कर रहे हैं, बिल्कुल खतरे से बात है। 24 घंटे जैसे हमने HOD पीडियाट्रिक से बात करी तो वो 24 घंटे इसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और बिल्कुल सब सही। एक्सरे हो गए, 2-3 बच्चों के एक्सरे हो गए, अभी तीनों के हमने देखे नॉर्मल आए। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने बताया कि उन्होंने बच्चों से मुलाकात की है, बच्चों की हालत खतरे से बाहर है, अभी ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। लंग्स में अमोनिया गैस गई है, परंतु यहाँ चिकित्सालय आकर देखा है लगभग 4 बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं और भी बच्चे 1-2 और हैं जिनको लाया गया है। और चिकित्सकों से बात हुई है, उनका कहना है कि बच्चे स्टेबल हैं और प्रेजेंट में उनकी जीवन को कोई खतरा नहीं है। क्या कहना है कलेक्टर का, वो भी सुनिए। मेरी पूरी टीम हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ पे सभी बच्चों को चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराई गई। कुछ बच्चों को वहाँ से यहाँ रेफर किया गया था, सभी की हालत स्टेबल है और सभी जैसा डॉक्टर्स ने बताया आउट ऑफ डेंजर है। और वहाँ पे जो घटना हुई है उसकी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मौके पे बुलाया है और उसकी विस्तृत जांच करवाई। चलिए फिलहाल देखते हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है और अब स्थिति नियंत्रण में है। रुक करते हैं खबर का, जो कि हर साल आती है। सड़क पर हुड़दंग, सड़क पर बाइकों का स्टंट, एक तरीके से चीज़ों को नुकसान पहुंचाना और कहने के लिए तो धार्मिक आयोजन होता है, लेकिन पता नहीं कहां से लड़के निकलते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। हम बात कर रहे हैं शबे बारात की। मुकद्दस रात होती है,
वो कहते हैं कि इसमें पूजा करनी चाहिए, सब काम करने चाहिए, यानी कि इबादत करनी चाहिए। लेकिन हुड़दंग होता है, हुड़दंग, ये शब बारात की हकीकत है। सड़क पर बाइक स्टंट होता है, बाइकों पर रोक लगी, रास्ते में पुलिस आई, पुलिस वालों को पीटते थे पहले ये। तो अब हुआ क्या कि अब ये रात को होता है कि ये स्टंट करते हैं, चढ़ाते हैं। कहने को तो शब बारात है, सारी रात जो है कि क्योंकि मुस्लिम ये रात है, इस रात के नाम पर ये निकलते हैं, पूरा उड़दंग करते हैं रात को सड़कों पर, चीज़ें तोड़ी जाती है। और उसके बाद अब देखिए दिल्ली मेट्रो में भी घुस गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो शब बारात की रात का है, पुष्टि DMRC भी कर रहा है। वॉयलेट लाइन पर जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर मुस्लिम युवकों ने उत्पात मचा दिया। वीडियो में टोपी पहने सैकड़ों युवक मेट्रो में घुस गए बिना किराया दिए, उछल उछल के। निकास पे, एंट्री पे AFC ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट फांद दिया, वीडियो बनाते रहे। ये शब बारात की हकीकत देख लीजिए जरा। वैसे अगर कोई कुछ कह दे तो सड़क पर आ जाता है पूरा समुदाय और कहता है कि कैसे धर्म पर सवाल खड़ा कर दिए। ये धर्म के नाम पर ये देखिए, इसी देश के नागरिक है या इसी देश की प्रॉपर्टी है। और वहीं के लोकल जामा मस्जिद की तरफ से ये भीड़ आई है। जामा मस्जिद स्टेशन ही देखिए, कूद फांद के खुश हो रहे, मुस्कुरा रहे।